मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, शैतान रोका, बोला भाई रुको रुको रुको, एक सवाल करना है, जवाब दे दोगे? बोला बस जवाब दे देंगे, जल्दी बोलो। तो शैतान बोला कि ये मेरे पास सुई है, इस सुई में अल्लाह ऊंट को दाखिल कर देगा। तो वह आबिद बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुई के सुराग में कहीं ऊंट दाखिल होगा? शैतान बोला बस जाओ 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 जाओ, तुम नमाज पढ़ने जाओ। उधर से एक आलिम आया, पीछे से आलिम आया, शैतान ने रोका, आलिम साहब मौलवी साहब रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। आलिम साहब ने कहा कि जल्दी पूछो, जमात का टाइम हो रहा है। तो शैतान ने पूछा कि ये बताइए, ये सुई मेरे हाथ में है, इस सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाएगा? तो आलिम साहब ने जवाब दिया, लगता है तुम शैतान है। अरे तू ऊंट की बात करता है, मेरा अल्लाह चाहे तो इस सुई के सुराख में पूरी दुनिया को दाखिल कर सकता है। शैतान बोला कि बस समझ गया, आप जाइए। तब शैतान अपने चेलों से कहने लगा, देखो वो जाहिल था, वो जाहिल था अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुव्वत पर, अल्लाह के पावर पर उसे यकीन नहीं था कि सुई के अंदर में ऊंट दाखिल हो सकता है। ये पढ़ा लिखा था, ये आलिम था, जाहिल का ईमान छीन लिए, पढ़ा लिखा का ईमान छीन ना सके। इसलिए मुसलमानों, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम से आरास्ता करना होगा। इसके लिए बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, वक्त की किल्लत है, कड़ाके की ठंड है। और ये ऑपरेटर साहब कहाँ आती हैं? कुछ है? ये तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका से भी आया है। बड़ा अच्छा मजमा है, लेकिन ठंड इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर है। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, ठीक है। ओखाने बसो, भालो करे बसो, ओखाने बसबी तुम्हें, इधर उधर मत जाना, नहीं तो जलसा है, दुआ कर देंगे बस। लड़का अच्छा है, बच्चा है, छोटा बच्चा है। जितने नौजवान खड़े हैं बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, कब तक खड़े रहिएगा? बैठिए, हम समझ रहे हैं मजबूरी आपकी, पैंट पहने हुए हैं आप, बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए रात काफ़ी हो चुकी है, ज़्यादा देर की गुफ्तगू नहीं होगी। आधे घंटे में मैं अपने पैगाम को समेटने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मुसलसल जलसा है। अच्छा देखिए, रात में भी जलसा, दिन में भी जलसा। या अल्लाह, 2 रात से सोए नहीं, 2 दिन से सोए नहीं, तो बताइए ये कहाँ आदमी को पहुँचाएगा? जलसा वाला को मना करते, भाई हमको छोड़ दिए, तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। जलसा वाला बोलता नहीं, आइए कब्रिस्तान नज़दीक है, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मंजिल सबको जाना है। अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, जो आया है उसे जाना होगा। अल-मुख्तसर कुछ बच्चे हमारे नौजवान यहाँ हैं, हमारे शेख ने, नौजवानों ने, कमेटी के, इन लोगों की दावत पर मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशार आपके हवाले है। मेरा जीना, मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर
खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, मेरे बच्चों कुरान के कुछ पैगाम है, मुझे आप तक पहुंचाना है। तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, जाहिल मत रहना। एक जगह खाने में देखा, खाना आया चावल दाल सब्जी, अच्छा ठीक है। एक बूढ़े मियाँ बहुत गौर से देख रहे थे कि रे बाबा गोश्त है ये नहीं है। अच्छा चावल सब्जी दाल आ गया, दाल आ गई, सब्जी आ गई, भात आ गया, गोश्त नहीं। तो पूछा गया घर वाले से कि बाबू और कुछ है? बोला और कुछ नहीं है, हलवा है। बोला ले आओ। और जब हलवा या बेहतरीन हलवा, गाजर का हलवा, ओ किशमिश है, काजू है, नारियल है, छुहारा है, बेहतरीन हलवा। ये बूढ़े मियाँ कभी भात को देखता था, कभी हलवा देखता था कि पहले हमला कहाँ करें, लेकिन मजबूरी है कि पहले भात खाना है। तो उसको बोला गया कि चाचा पहले भात खाइए, बाद में मीठी चीज़ खा लीजिएगा। बोला बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी खाना खाया। अच्छा खाना खाने के बाद हलवा खाया, हलवा खाने के बाद फिर भात खाया। रे बाप ये कौन सिस्टम है भाई? उससे पूछा गया कि चाचा ऐसा काहे किए, पहले एक भात खाए, फिर बीच में हलवा खाए, फिर भात, बाद में भात खाए। तो बोला कि बेटा देखो मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब है, अगर उल्टी हो गई तो दाल भात निकलेगा, हलवा ठीक रहेगा। अगर पेचिश हो गई, लूज मौसम हो गया तो दालें भात निकलेगा, हलवा सेब रहेगा। मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो मेरे बच्चे नौजवान जो यहाँ पर आए हैं, मैं तालीम के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। कुर्बान जाओ,
आज यहूदी हमसे आगे है, यहूदी कामयाब है। इसकी वजह यही है कि वो एजुकेशन को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है, वो पढ़ाई को अहमियत देता है। और कुर्बान जाओ, आज हमारा ये आलम है कि हम लोग पढ़ाई को, तालीम को अहमियत नहीं देते। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी और नादानी यही है कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा तो नहीं सकते, उसे जाहिल लगकर 7 साल, 8 साल, 9 साल। अभी पूर्णिया के अंदर में एक होटल में खाना खा रहा था तो देखा एक छोटा सा बच्चा है, उम्र उसकी मुश्किल से 10 साल के लमसम होगी। कुर्बान जाइए, कड़ाके की ठंड है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा प्लेट लेकर आया, मैं उसकी शक्ल को देखा, मैंने कहा कि बेटा स्वेटर नहीं है? बोला कि नहीं स्वेटर तो नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ। मैंने कहा तेरा बाप क्या करता है? बोला मेरा बाप खेती करता है। तो यहाँ तुम कब से हो? बोला कि 6 महीने हो गए इस होटल में। कितनी तनख्वाह मिलती है? वो बच्चा बोला 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरा बाप रखा। तो मैंने कहा तुम पढ़े क्यों नहीं? पढ़े क्यों नहीं? वो बच्चा जवाब दिया कि हम कैसे पढ़ते, अब्बा पढ़ाता तब ना पढ़ते। कितना अच्छा जवाब दिया। अरे अब्बा पढ़ाता तो पढ़ते। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम अपने बच्चे को होटलों में नौकरी रख देते हैं, हम अपने बच्चे को पंजाब दिल्ली भेज देते हैं ताकि कमा कर वो हमें खिलाए, ताकि कमा कर वो हमें पैसा दे, हम बिल्डिंग बनाए। लानत हो ऐसी बिल्डिंग पर आग लगे। काश तुम अपने बच्चे को पढ़ा देते तो ना जाने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें ना जाने कितनी वो बना लेता। पढ़ा लेते अपने बच्चे को। इसलिए मदरसे पैगाम दे रहा है तुम्हें कि आओ अल्लाह के कुरान को पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, तब समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है। भाई दुनिया को समझने के लिए, आखिरत को समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है? बोलो भाई, ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है कि नहीं है? सुनो, एक शैतान, एक आबिद, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाले को। पढ़ा लिखा नहीं था, मस्जिद जा रहा था।